चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधियां। सबसे पहला एल्कीन से पहली विधि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ये 11th क्लास के अंदर पढ़ी है। कौन सा चैप्टर में? हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एल्किन के रासायनिक गुण के अंदर हमने ये विधि पढ़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नियम आएंगे यहाँ पर, आपको अगर याद हो तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, दो नियम है। वो नियम यहाँ पर आएंगे हमारे काम में। इसलिए मैंने कहा था कि 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 11th क्लास के अंदर इंक्लूड कर दी जाए, तो उससे क्या होगा कि हमें वापस वो पुरानी कॉपी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कॉपी के अंदर तुम काम कर रहे हो अभी। तो आप लोग इसी कॉपी में पीछे जाकर देख सकते हो कि हाँ ये टॉपिक हमें इस प्रकार करवाया गया था, वहां पर डिटेल में करवाया था, वहां पर पूरी परिभाषाएं सब कुछ लिखाई थी। यहाँ पर मैं केवल उसको समझा देता हूँ और नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो सबसे पहली विधि है एल्कीन से, उसमें है हाइड्रोहेलोजनीकरण। याद कीजिए मैंने आपको बताया था जहां पर भी पीछे नाम रखता है हेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण, इसका मतलब किसका योग होगा? हाइड्रोजन का और हेलोजन का, यानी HX का योग होगा किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने दो केस पढ़ाए थे, याद रखिए। सबसे पहला सम्मित एल्कीन जैसे कि एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सम्मित एल्कीन याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी एल्कीन को हम लोग डबल बॉन्ड से दो बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड करें और वो दो समान कार्बन में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मित एल्कीन। डबल बॉन्ड से अगर मैं इसको काटूं तो देखना दोनों साइड में कार्बन की संख्या क्या है? समान। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इसका मतलब ये कौन सी एल्कीन है? सम्मित एल्कीन। यहाँ पर मैं योग करवाता हूं हाइड्रोहेलोजन का। चलो हेलोजन की जगह मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, X की जगह मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा होता है प्लस, क्योंकि विद्युतीयता कम होती है, और हेलोजन के ऊपर आवेश क्या होता है? माइनस। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, हेलोजन के ऊपर क्या है? माइनस। तो चलो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा रहा हूँ, मान लिया इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैंने इस साइड करवा दी, तो बताओ इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा? माइनस, और इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा? प्लस, ठीक है। प्लस वाला कहाँ आक्रमण करेगा? माइनस वाले के ऊपर। माइनस वाला आक्रमण कहाँ करेगा? प्लस वाले के ऊपर। तो संरचना बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, इस प्लस वाले के ऊपर ये माइनस वाला जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ CH2। एक बंद शिफ्ट हो चुका है तो पीछे कितना बंद बचेगा? केवल एक, ये एक बंद। इस CH2 के ऊपर ये प्लस वाला H जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। तो अगर देखें तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड। CH3 CH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल, और ये क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चेंज कर दी जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर अभी भी प्लस रहेगा, क्लोरीन के ऊपर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। मैंने शिफ्टिंग मान लो इस साइड में करवा दी, अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? माइनस, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? प्लस। प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के ऊपर, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के ऊपर। चलो बना देते हैं संरचना। इस माइनस के ऊपर ये प्लस जुड़ा है तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। बॉन्ड एक ही रहेगा पीछे, यहाँ हो जाएगा CH2 प्लस है, इस प्लस के ऊपर ये माइनस वाला जुड़ेगा तो यहाँ आएगा Cl। ये अभी भी क्या है? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो कोई चेंज आया क्या? यहाँ पर भी एथिल क्लोराइड है, वहां पर भी क्या है? एथिल क्लोराइड। यानी सम्मित एल्कीन में किसी भी तरफ आक्रमण कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग असम्मित एल्कीन की। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग असम्मित एल्कीन की। असम्मित एल्कीन अगर मैं डबल बॉन्ड से इसको डिवाइड करूं तो ये दो समान भाग में डिवाइड नहीं हो रहा। उस साइड में एक कार्बन है, इस साइड में कितने कार्बन है? दो कार्बन है। इसका मतलब ये असम्मित कार्बन है। हाइड्रोहेलोजन का योग करवा रहे हैं। मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड करवा दी, इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा? माइनस। इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा? प्लस। प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के ऊपर, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के ऊपर। चलो जोड़ देते हैं, CH3 CH प्लस का है, इसके ऊपर ये माइनस का जुड़ेगा Cl, बॉन्ड एक रहेगा सिंगल, CH2 के ऊपर H लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3। चलो उस साइड में चलते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड में हो रही है तो इस
कार्बन के ऊपर क्या आएगा माइनस, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस, H का योग होगा प्लस माइनस वाले के ऊपर, माइनस वाले का योग होगा प्लस वाले के ऊपर। चलिए यहां जोड़ते हैं, CH3 माइनस है, इस माइनस के ऊपर ये प्लस वाला H जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2, पीछे सिंगल बॉन्ड बचेगा और CH2 के ऊपर जुड़ेगा Cl, CH2 Cl। तो देखिए यहाँ पर असममित एल्कीन के अंदर हमें दो अलग अलग तरह का एल्किल हैलाइड मिल रहा है। चेक कीजिए यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 1 2 3 क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ बात करूं 1 2 3 क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है 1 के ऊपर है, यानी ये है 1 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन। तो 1 के ऊपर है 1 क्लोरो प्रोपेन, तो इसको क्या बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इसका मतलब असममित एल्कीन में जब हाइड्रोहेलोजन का योग होगा तो उस समय हमें अलग अलग एल्कीन, अलग अलग एल्किल हैलाइड क्या होंगे प्राप्त होंगे। अब इसमें से मुख्य कौन सा होगा याद कीजिए, यहां पर नियम काम आएगा, कौन सा नियम मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। नियम समझा देता हूं मैं थ्योरी के लिए आपको, 11वीं क्लास में थोड़ा सा पीछे जाइए, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर एल्कीन है 12वां चैप्टर है उसके अंदर पढ़िए, आपको सॉरी 13वां चैप्टर है उसमें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता था कि अगर कोई असममित एल्कीन है उसमें हाइड्रोहेलोजन का योग हो रहा है तो हेलोजन जो कि उच्च वितरणी है वो कहां पर जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी न्यूनतम होगी। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन ये है, इस कार्बन को नहीं देखना है, इन दोनों में से जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां हेलोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन कम कहां पर है, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन है तो हेलोजन यहां पर जुड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा मुख्य उत्पाद होगा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, और ये हमारा क्या बन गया अल्प उत्पाद, अल्प उत्पाद। ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। चलिए जी दूसरा नियम देखते हैं इसी के अंदर, एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास या पेरोक्साइड प्रभाव। ये नियम तभी लागू होगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों क्या होंगे साथ साथ होंगे। क्या नियम है देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने असममित एल्कीन ली, असममित एल्कीन है, यहां पर मैं योग करवा रहा हूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr, किसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड। तो यहां पर काम आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नाम से पता चल रहा है, मार्कोनिकॉफ के नियम का क्या होगा उल्टा होगा। मार्कोनिकॉफ का नियम तो कह रहा था कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी न्यूनतम, ये क्या कहेगा हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी अधिकतम, यानी Br कहां पर जुड़ेगा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी अधिकतम। अधिकतम कहां पर है यहाँ, यानी यहां तो जुड़ेगा Br और यहां जुड़ेगा H। तो चलो जोड़ते हैं, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। साथ में अल्प उत्पाद भी बनेगा, और अल्प उत्पाद कौन सा जब Br कहां जुड़ेगा बीच पर, यानी CH3 CH Br CH3 अल्प उत्पाद। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम तभी लगेगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ साथ हो। यदि इन दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होगा तो नियम मार्कोनिकॉफ का ही लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम उस समय अप्लाई नहीं करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम उस समय अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल HBr दिया हो पेरोक्साइड नहीं हो मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है, केवल पेरोक्साइड हो HBr नहीं दे रखा हो तो भी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। लेकिन अगर जब दोनों साथ हो तो कौन सा नियम लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो ये पहली विधि हेलो एल्केन या एल्के हैलाइड बनाने की। बाद
बढ़ते हैं और आगे